नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में रुख करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां पर फर्जी नियुक्तियों के मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का उपवास है। आज कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल उपवास करेंगे। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर उपवास करेंगे। 12 बजे से 2 बजे तक शहीद स्मारक पार्क पर उपवास करेंगे। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर उपवास करेंगे। आपको बता दें कि 12 बजे से 2 बजे तक रखेंगे उपवास। फर्जी नियुक्तियों के मामले में आज कांग्रेस का उपवास है। देहरादून शहीद स्मारक पार्क पर उपवास करेंगे। फर्जी नियुक्तियों के मामले में आज कांग्रेस का उपवास। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज उपवास करेंगे। देहरादून स्थित शहीद स्मारक पर उपवास करेंगे। 12 बजे से 2 बजे तक रखेंगे शहीद स्मारक पर उपवास। फर्जी नियुक्तियों के मामले में आज कांग्रेस का उपवास। आज देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा रहेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलका लांबा। महंगाई बेरोजगारी को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य में नियुक्तियों में हो रहे खेल को लेकर करेंगे पत्रकारों से बात। यूके विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में भी सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो आज अलका लांबा देहरादून में रहेंगे। इस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। महंगाई बेरोजगारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलका लांबा। और यूके विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में सरकार को घेरने का काम भी करेंगी आज अलका लांबा। तो अलका लांबा का आज उत्तराखंड दौरा है। इस दौरान वो देहरादून में रहेंगी और पत्रकारों से बातचीत करेंगी, प्रेस वार्ता करेंगी और सरकार को घेरने का काम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आज अलका लांबा। महंगाई बेरोजगारी को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य में नियुक्तियों में हो रहे खेल को लेकर करेंगी पत्रकारों से बात। यूके विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में सरकार को घेरेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सौरभ, आज अलका लांबा का उत्तराखंड दौरा। बिल्कुल, देखिए आज अलका लांबा जो है देहरादून में है। बाकायदा कांग्रेस भवन में जो एक प्रेस वार्ता की जा रही है, जिसमें बाकायदा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर वो जो है इस समय पत्रकारों से रूबरू हो रही है और बता रही है कि किस तरीके से आगामी 7 तारीख को जो रामलीला मैदान में जो कार्यक्रम दिल्ली में होना है उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और कैसे जो है राज्य के तमाम लोग जो है इस अभियान के साथ जुड़ सकते हैं, इस आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर अभी विस्तृत चर्चा कर रही है। जी
बिल्कुल जिस तरीके से लगातार महंगाई को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, बेरोजगारी को लेकर के मुद्दा बना रही है कांग्रेस, ऐसे में अब यूके ट्रिपल एससी भी जिस तरीके से मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है उत्तराखंड में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कहा जा रहा है कि दरअसल कांग्रेस पर का कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से भाजपा के नेता इस बात को कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है कांग्रेस, लिहाजा आज अलका लांबा ने इन तमाम चीजों को लेकर जो है विस्तृत चर्चा भी की है और जवाब भी दिए पत्रकारों के सवालों के कि आखिरकार जब जो है राज्य में और नहीं बल्कि देश में जो है एलपीजी सिलेंडर महंगा होता चला जा रहा है, भाजपा के नेता चुप्पी साधे हुए लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के तमाम नेता जो है एकजुट होकर इस समय विरोध दर्ज कर रहे हैं और आगामी जो 7 तारीख है उसमें जो है दिल्ली रामलीला मैदान से जो आंदोलन जो होना है उसको लेकर जो है तैयारियां भी की जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सौरभ। यूके ट्रिपल एससी विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में सरकार को घेरेंगे अलका लांबा। आज देहरादून में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अलका लांबा। यूके ट्रिपल एससी विधानसभा में बैकडोर भर्ती मामले में सरकार को घेरेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आज देहरादून में रहेंगी कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा। पत्रकारों से बातचीत करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और इस दौरान सरकार को घेरने का काम करेंगी। महंगाई, बेरोजगारी और यूके ट्रिपल एससी मामले को लेकर के आज हमलावर नजर आएंगे। दुबई में खेले जा रहे एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए जबरदस्त मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत को आखिर खींचकर ले ही आई। भारत भारी बारिश के बावजूद भी क्रिकेट समर्थकों ने देर रात देहरादून के घंटाघर पर जमकर आतिशबाजी की गई और भारत की जीत का जश्न मनाया गया। तिरंगे में नहाया हुआ घंटाघर और साथ में जमकर आतिशबाजी मनमोहक नजारा कल देर रात घंटाघर पर देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस को यातायात को व्यवस्थित करने में कड़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला था। भारत ने शानदार जीत हासिल की है और क्रिकेट समर्थकों ने इस बीच जश्न मनाया। ये तस्वीरें देहरादून की हैं जहां पर ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला लोगों में और इस दौरान लोगों ने आतिशबाजी की। हालांकि पुलिस को इस दौरान कड़ी मशक्कत करनी पड़ी यातायात को संभालने के लिए। डोईवाला के रानी पोखरी के नागा घेर गांव में भयानक हत्याकांड हुआ है। यहां एक शख्स ने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। इस वहशी शख्स ने अपने 3 बच्चों, पत्नी और मां की हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारा कितना क्रूर रहा होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अपने 3 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। मंदिर से आए, अपने घर की बाउंड्री के पास में जाकर देखा, इसकी बेटी छोटी वाली वो चिल्ला रही थी कि अंकल बचाओ, मेरी मम्मी को महेश ने, मेरे पापा ने मार दिया मुझे। तो मैं उसकी बात कर, मजाक कर रहे होंगे ये लोग,
तो मेरी मैसेज ने कहा कि जाओ वहाँ देखे देखो बिट्टू बहुत चिल्ला रही है, आज क्या बात होगी, क्योंकि वो हमारे घर से बहुत आना जाना था, छोटी वाली बेटी का उसका। तो जैसे ही मैं यहाँ के मेन गेट पे देखा तो मैं ताला लगा हुआ था, तो मैं फिर बाउंड्री की साइड से गया, इधर से दरवाजे में मारा तो दरवाजा भी अंदर से पूरा लॉक कर रखा था, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी, उसमें कुछ भी नहीं हो रही थी। तो खिड़की की साइड से जाके देखा तो ये उस बच्चे का चाकू से करके पूरा गोद रहा था उसे। तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हुए, एकदम मैं तुरंत बाहर आया, अपने मिसेज को पूरे गांव मोहल्ला इकट्ठा करा, मैंने कहा उसने बहुत बड़ी घटना कर दी। तुरंत मैंने एसओ साहब को फोन किया, जैसे एसओ साहब आया उसके बाद में सारी पुलिस ने मिलकर वहाँ दरवाजा तोड़ा और वहाँ से अभी इन्हें गिरफ्तार कर लगभग 6:30-7 बजे के लगभग जो है, जब पूजा पाठ को पूजा कर रहे थे, उनकी धर्मपत्नी जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी, तो उन्होंने कुछ आपस में उसी बात को लेकर पूजा से वो न करते हुए इसको ब्रेकफास्ट में सहयोग करने के लिए कहा गया। उसी बात पर दोनों को कहा सुनी हुई है। कहा सुनी पर सबसे पहले उसने अपने धर्मपत्नी को मारा, उसके बाद जो है जिसकी छोटी बिटिया है अन्नपूर्णा, उसको मारा। उसके बाद फिर इसके 2 अन्य पुत्रियां हैं और उनकी माता जी, उन तीनों का जो है इसने मर्डर किया है। और ये आदमी जो है कुछ इसकी मनोदशा भी मेरे को ठीक नहीं लग रही है और कुछ साइकिक टाइप का है। और ये है कि इंट्रोवर्ट टाइप का भी आदमी है। जो इसने किचन के चाकू से किया है वो बरामद कर लिया, हम लोगों ने कर लिया है, मुलजिम अरेस्ट हो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजकुमार, जिस तरीके से ये बड़ी घटना डोईवाला में घटित हुई है और शख्स ने अपने ही परिवार वालों को 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, क्या कुछ पूरा मामला है, वजह क्या बताई जा रही? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी घटना है, दुखद घटना है। क्षेत्र में इस घटना को लेकर रोष भी है और लोग सोच रहे हैं इस महेश को जिसने अपने परिवार को खत्म कर दिया। रानी पोखरी थाने का ये पूरा मामला है। शांति नगर में ये परिवार रह के मजदूरी दिहाड़ी करता था और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का ये रहने वाला है। तो वो 7 बजे इसकी अपनी पत्नी के संग कहासुनी हुई, उसके बाद इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया ऐसा लगता है और उसके बाद इसने ताबड़तोड़ अपने पहले पत्नी के ऊपर वार किया, फिर मां के ऊपर चाकू, धारदार चाकू से हथियार अटैक किया और उसके बाद तीनों बच्चों को इसने वहीं मौके पे ही मार दिया। तो बहुत बड़ी घटना थी। जैसे ही जानकारी पुलिस को मिली, तत्काल मौके पे एसएसपी और एसपी देहात के अलावा सीओ अनिल वर्मा है, वो मौके पे पहुंचे हैं। वारदात की समय जांच पड़ताल की जा रही है। 5 शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी जो महेश है उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरह इसने इतनी बड़ी वारदात को क्यों अंजाम दे दिया। तो कई पहलू से पुलिस जांच कर रही है, फॉरेंसिक टीम मौके पर है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। क्योंकि आरोपी गिरफ्तार हो चुका है तो लोगों का गुस्सा इसलिए भी है कि इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो एसएसपी साहब ने कहा है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है, इसके मानसिक संतुलन इसका किस तरह का है इसको भी जांचा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है, बहुत हड़कंप मच गया पूरे क्षेत्र में। रानी पोखरी का ये मामला था, लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह की कोई वारदात भी हो सकती है कि कोई अपने परिवार में अपनी माँ को भी मार सकता है, पत्नी को भी मार सकता है। उसके अलावा छोटे छोटे 3 बच्चे थे, उनको भी इसने मार दिया। अभी तक जांच और पूछताछ में क्या कुछ निकल करके सामने आया है? देखिए, फिलहाल जो आरोपी है महेश, उसको रानी पोखरी थाने में रखा गया है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। घटना स्थल पर भी पुलिस बल को छोड़ा गया है ताकि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और महेश से यही जानने की कोशिश की जा रही है कि भाई किस तरह के इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। हालांकि पुलिस कह रही है कि लग रहा है कि दिमागी रूप से भी है, कुछ बीमार है, लेकिन अब क्योंकि पूरा मामला जांच का है। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के लोग कह रहे हैं कि ये पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव करता था, तो इस एंगल से पूरा मामले की जांच की जा रही है कि कहीं कुछ इस तरह का तो इसके पीछे हथकंडा नहीं अपनाया इसने। तो पूरे मामले की जांच की जा रही है और बहुत जल्दी पुलिस करेगी, हम इसको कर रहे हैं वर्कआउट इस केस का। लेकिन जिस तरह से महेश ने अपने परिवार को खत्म कर दिया, उसको लेके क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोगों में रोष भी है, इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि इसने अपने परिवार के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया, पूरा परिवार इसने खत्म कर दिया। आगे क्या कुछ परिणाम इसे समझेंगे, देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राजकुमार। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में भारी बारिश के कारण एक मकान ढह गया है। मलबे में 2 महिलाएं और एक बच्चा दब गए हैं। मकान ढहने की घटना देहरादून के काठ बंगला राजपुर रोड के पास हुई है। वहीं सूचना के बाद कृषि मंत्री गणेश जोशी ने खुद मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्यों में सहयोग किया।
तो भारी बारिश से मकान ढहा है। आपको बता दें कि देहरादून से ये खबर सामने आई है, जहां पर मलबे में 3 लोग दबे हैं और राहत बचाव कार्य किया गया। मौके पर मंत्री गणेश जोशी भी पहुंचे और पीड़ित परिजनों से हालचाल उनका जाना। तो राहत बचाव कार्य में मदद की जेसीबी मौके पर तुरंत पहुंची और उसके बाद मलबे को हटाया गया। लोगों को वहां से किसी तरह से निकाला गया। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत जिले चमोली को नशा मुक्त बनाने के लिए चमोली पुलिस का नशे के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है। नशे के खिलाफ चमोली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीमांत क्षेत्र उर्गम में करीब 70 नाली भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई भांग की खेती को चमोली पुलिस ने नष्ट किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2025 तक उत्तराखंड में प्रदेश को नशा मुक्त बनाए जाने का संकल्प लिया और इसी क्रम में एसपी चमोली श्वेता चौबे के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के चलते चमोली पुलिस को गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि उर्गम क्षेत्र में अवैध भांग की खेती की जा रही है और सूचना पर फौरन संज्ञान लेते हुए एसपी चमोली ने पुलिस उपाधीक्षक ऑपरेशन नताशा सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया और ये कार्रवाई की। नगर निगम के व्यापारियों ने व्यावसायिक पर कर के विरोध में कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त का घेराव किया है और बाजार को बंद रखा है, जिसमें व्यापारियों ने व्यावसायिक कर वापस लेने की मांग की है। इसमें नगर आयुक्त ने व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगली नगर निगम की अगली बोर्ड बैठक तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से निगम ने व्यापारियों की आरसी काटनी शुरू कर दी। व्यापारियों को नगर निगम द्वारा बराबर शोषण किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा जो है पहले भी कई बार हमने व्यापारियों ने बाजार बंद किया था, ये इन्हें नोटिस दिए थे। उसके बाद हमारी बराबर आयुक्त से बात हुई थी, एक डेलीगेशन आयुक्त के द्वारा व्यापारियों को बुलाया गया था। उसमें साफ बात हुई थी कि हम ना तो हम आगे नोटिस पर देंगे ना आरसी काटेंगे। हम जो है व्यापारियों को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करेंगे और अगली बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसके अंदर फैसला लिया जाएगा कि व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। अगर निगम के द्वारा निगम कोटद्वार द्वारा ट्रेड टैक्स के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इसी संबंध में कल एक व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी से मिला और उनसे जिस तरह से ये अपनी मनमानी कर रहे हैं कि व्यापारियों की आरसी काट रहे हैं और कोई मानक के आधार पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी के आधार पर किसी पर 8,000 किसी पर 10,000 टैक्स लगा रहे हैं, उस संबंध में वार्ता की गई। तो माननीय मंत्री जी द्वारा आश्वस्त किया गया कि आरसी जो ये काट रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और इसका और राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में गर्जना के साथ तेज बारिश होगी। अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही अन्य जिलों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है और अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में गर्जना के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है, जबकि अन्य जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। लगता है कि रुड़की में कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आलम यह है कि मुट्ठी भर नेताओं में जमकर गुटबाजी जारी है। पार्टी के कार्यक्रमों में भी कांग्रेस के नेता अलग थलग नजर आते हैं। अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रमुख समाज सेविका रश्मि चौधरी भी इस समय पार्टी नेताओं से बेहद नाराज है। रश्मि चौधरी का आरोप है कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी के तन मन धन से सेवा की है, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, लेकिन पार्टी ने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया है। कांग्रेस का लिए बहुत सोचनीय विषय है ये, जो हमारे ऐसे दिग्गज लीडर्स जिन्होंने इंदिरा जी के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हमारे पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है,
इस पे ऊपर के जो लीडर्स हैं उनको चिंतन मंथन करना चाहिए। पार्टी लुप्त होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, इस जोड़ी ने जो बात बोली थी कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, मुझे तो लग रहा है कि हमारी, आप पूरा भारत का स्टेट उठा लीजिएगा, गिने चुने जगहों में, बहुत छोटे स्टेटों में हमारी सरकारें हैं। तो ये बहुत सोचनीय विषय है। और लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, गुलाम नबी आज़ाद चले गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, या कपिल सिब्बल जी चले गए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। जब पार्टी के दिग्गज और पार्टी के जो स्तंभ हैं और जो पार्टी के मजबूत लोग हैं यदि जाते हैं तो पूरे परिवार पे असर पड़ता है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।